वो पलटकर यूहान को देखता है, जिसे देखकर यूहान डर के भाग जाता है और सोचता है वो कौन था। क्या मिस्टर ऑस्कर का फ्रेंड था? जिस तरह से उन्होंने मेरी तरफ देखा वो काफ़ी डरावना था। मुझे इस बारे में बैड फीलिंग आ रही है। टेंट के बाहर कोई शूज़ नहीं थे, इसका मतलब मिस्टर ऑस्कर वहाँ नहीं थे। अगर वो मिस्टर ऑस्कर का फ्रेंड नहीं हुआ तो कौन? कोई चोर? मुझे मिस्टर ऑस्कर को ढूंढना होगा और उन्हें सब बताना होगा। ओह नो, मैं खो गया। मैं बिल्कुल यूज़लेस हूँ। और मिस्टर ऑस्कर ने प्रॉमिस किया था वो मुझे लेने आएंगे स्कूल से, बट मैं ओवर एक्साइटेड हो गया और भाग आया। स्टूपिड मैं। अब मैं क्या करूँ? नहीं, रो मत, मैं बदल गया हूँ। मैं एक क्राई बेबी नहीं रहा। अभी के लिए चलते रहते हैं। ये जगह शायद हम यहाँ आ चुके हैं। क्या मिस्टर ऑस्कर यहीं कहीं होंगे? हाँ, ढूंढ लिया। और बोलता है, मिस्टर ऑस्कर, मुझे आपको कुछ बताना है। ऑस्कर, जो कि ड्रंक होते हैं, बोलते हैं, ओह यूहान। यूहान बोलता है, आपसे अल्कोहल की स्मेल आ रही है। क्या आपने पी रखी है? ऑस्कर बोलते हैं, आ जाओ, मुझे ज्वाइन करो। ओह वेट, तुम नहीं कर सकते। हा हा हा। यूहान बोलता है, मिस्टर ऑस्कर सुनो, एक सस्पिशियस गाय आपके घर पर था। ऑस्कर बोलते हैं, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मेरे लिए ड्रिंक ले आओ। तभी यूहान एक फ़ोटो फ्रेम नोटिस करता है और बोलता है, मिस्टर ऑस्कर, क्या कुछ बुरा हुआ है? ऑस्कर बोलते हैं, मैंने उन्हें कॉल करने की कोशिश की थी, बट अब बहुत देर हो गई है। मेरी वाइफ 2 साल पहले मर चुकी है, बट मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उसकी मॉम ने मुझे बहुत टाइम पहले ही माफ़ कर दिया था। उन्होंने अपने आखिरी टाइम में मेरे बारे में बात की थी और मेरे बेटे ने भी मुझे माफ़ कर दिया। इतना लेट हो चुका है, फिर भी मैं खुश हूँ कि मैंने कॉल की थी। मैं खुश हूँ, मैंने हिम्मत जुटाई। थैंक यू यूहान। यूहान कहता है, यहीं रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। वो सोडा लेके वापस आ जाता है और बोलता है, मैंने इसे वेंडिंग मशीन से ख़रीदा है, अब हम साथ में पी सकते हैं। आप सैड हो ना? आप मुझसे सब कुछ बोल सकते हो, मैं यहाँ सुनूंगा। यूहान बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम स्ट्रेंज हो। दूसरे बच्चे बड़ों की लाइफ के बारे में सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। यूहान बोलता है, तो फिर आप भी स्ट्रेंज हो मिस्टर ऑस्कर। आप एक बच्चे की बातें सुनते हो और उसकी लाइफ के बारे में भी। आपने मेरी बहुत हेल्प की है। ऑस्कर बोलते हैं, ओह हाँ, मुझे लगता है हम दोनों ही स्ट्रेंज हैं। यूहान बोलता है, आपकी वाइफ प्रीटी हैं, उनका क्या नाम था? ऑस्कर बोलते हैं, रूबी डंसवर्थ। फिर वो दोनों और देर बात करते हैं। तभी ऑस्कर बोलते हैं, सुनो यूहान, जब भी तुम्हें प्यार हो तो तुम उसे अपने पूरे दिल से ट्रेजर करना। अगर चीज़ें सही चली तो उसे एक अच्छी लाइफ जीने देना और खुश रखना, जो वो डिज़र्व करती है। ऐसी लाइफ जीना जिसमें तुम्हें रिग्रेट ना हो। तभी यूहान कैन उठाता है और एक सिप लेता है। ऑस्कर बोलते हैं, तुमने अभी क्या पिया? यूहान ने बियर पी ली होती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और यूहान सोचता है, मुझे एक सपना आया। उस सपने में मिस्टर ऑस्कर अपनी वाइफ के साथ थे, बट क्या वो स्ट्रेंज नहीं था? उन्होंने आज मुझे बताया कि उनकी वाइफ मर चुकी हैं। तभी यूहान को कोई आवाज़ देता है, यूहान, यूहान। उसके मॉम डैड बोलते हैं, ये उठ गया, थैंक गुडनेस। यूहान बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ? तभी उसका सर उठता है। उसके मॉम डैड बोलते हैं, यूहान, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा सर दुख रहा है? क्या तुम्हारे सर के साथ कुछ हुआ था बेहोश होने से पहले? यूहान बोलता है, मुझे नहीं लगता। हम कहाँ हैं? उसके डैड बोलते हैं, पुलिस स्टेशन। एक ऑफिसर ने तुम्हें एक सस्पिशियस मैन के साथ देखा था और तुम्हें यहाँ ले आए। मॉम बोलती हैं, उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? अब चिंता मत करो, अब वो तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पकड़ा जा चुका है। ऐसा पता चला है कि पुलिस उसे ही ढूंढ रही थी। यूहान बोलता है, पकड़े गए हैं, और वहाँ से भाग के जाता है और ऑस्कर को आवाज़ देने लगता है। तभी उसे ऑस्कर मिल जाते हैं। वो बोलता है, मिस्टर ऑस्कर, यहाँ क्या हो रहा है? और वो जाके एक पुलिस ऑफिसर से बोलता है, उन्हें जाने दो, मिस्टर ऑस्कर एक बुरे आदमी नहीं है। तभी पीछे से एक और ऑफिसर आके उसकी कॉलर पकड़ के पीछे करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ बच्चे, तुम इंटरफेयर मत करो, हमें अपना काम करने दो। यूहान बोलता है, बट आपने किसी इनोसेंट को पकड़ा है। ऑफिसर बोलते हैं, ओह, तो तुम वही बच्चे हो जिसे मैंने पहले बचाया था उस क्रिमिनल से। यूहान बोलता है, मिस्टर ऑस्कर क्रिमिनल नहीं है। ऑफिसर बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो इस बारे में? हमें एक खून से सना हुआ चाकू इनके टेंट में मिला और वो ब्लड उस वुमेन से मैच कर रहा था जो मर गई है। यूहान बोलता है, खून से सना हुआ चाकू उनके टेंट में
और सोचता है क्या वो पहले वाला आदमी हो सकता है, और बोलता है वो ये नहीं है, किसी और ने उस वुमन को मारा है, किसी और ने उनके टेंट में चाकू रखा था। ऑफिसर बोलते हैं तो तुम कहना चाहते हो कि किसी ने उन्हें फंसाया है। वेरी वेल, क्या तुमने उस पर्सन का फेस देखा था? यूहान बोलता है नहीं, वो मास्क पहने हुए था। ऑफिसर बोलते हैं ठीक है, क्या तुमने उसे चाकू को उनके टेंट में रखते हुए देखा? यूहान बोलता है नहीं ऑफिसर। ऑफिसर बोलते हैं क्या तुमने उसे अंदर जाते हुए देखा? यूहान बोलता है वो जाने वाला था बट वो बहुत सस्पिशियस और उसने अजीब तरह से मुझे देखा, वो काफ़ी स्कैरी था। तो मैं श्योर हूँ। ये सुन के ऑफिसर हंसने लगते हैं और बोलते हैं अगर हम उस लॉजिक पर रिलाय होंगे तो सब तुम्हें स्केरी लगेंगे। ऑफिसर उस बुड्ढे को ले जाओ यहाँ से, इस बच्चे की बातें सुनेंगे तो रात हो जाएगी। फिर वो लोग ऑस्कर को ले जाते हैं। यूहान बोलता है प्लीज़ मेरी बात सुनो। ऑफिसर बोलते हैं ठीक है बस करो, इस बच्चे के पेरेंट्स कहाँ हैं? फिर वो मिस्टर ऑस्कर को आवाज़ देता है। ऑस्कर पलटते नहीं हैं। यूहान सोचता है वो कोई जवाब नहीं दे रहे, इस वजह से कि उन्होंने पी रखी है। यूहान के डैड बोलते हैं यूहान तुम यहाँ हो? ऑफिसर बोलते हैं ओह तो आप हैं इसके पेरेंट्स, आपने बच्चे का ठीक से ध्यान रखो, ये कोई डे केयर नहीं है। उसके डैड बोलते हैं आई एम रियली सॉरी सर। मॉम बोलती हैं यूहान तुम्हें क्या हुआ है, तुम उस बुढ़े आदमी को जानते हो? यूहान बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे फ्रेंड हैं, वो कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते जैसे कि किसी का मर्डर करना। उसकी मॉम बोलती हैं कब और कैसे, तुम उसे कैसे जानते हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी अंकल आ जाते हैं और कहते हैं बड़े भाई ये शोर कैसा? उन्हें देखकर यूहान सोचता है अंकल हमेशा मेरी बात सुनते हैं, शायद वो मेरे पे बिलीव करें अगर मैं उन्हें बताऊं तो। और बोलता है अंकल सुनो मिस्टर ऑस्कर बुरे आदमी नहीं हैं कभी भी। तभी उसके अंकल उसे सूंघने लगते हैं और बोलते हैं इसकी स्मेल, क्या तुमने अल्कोहल पी है? यूहान बोलता है हाँ बट। तभी ऑफिसर बोलते हैं मैंने उस बुड्ढे को ड्रंक पकड़ा था, ये बच्चा उसके बगल में लेटा था, उसने ही इसे पिलाया होगा। अंकल बोलते हैं क्या उस बास्टर्ड ने? यूहान बोलता है अंकल ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने गलती से पी ली थी। अंकल बोलते हैं मेरे से झूठ मत बोलो, तुम गलती से कैसे पी सकते हो? यूहान सोचता है मैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बट क्या मैं चीज़ें और बेकार कर रहा हूँ? ऑफिसर बोलते हैं तभी ये बच्चा अनाप शनाप बोल रहा था, इसने पी रखी है, ऑफिसर इसका ध्यान रखो। अंकल बोलते हैं यस सर, इसने जो किया उसके लिए सॉरी। यूहान बोलता रह जाता है कि नहीं मिस्टर ऑस्कर नहीं, मॉम डैड अंकल। तभी उसके अंकल मुंह मोड़ लेते हैं। यूहान बोलता है क्यों, कोई मेरे पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? मैं बदल गया हूँ, मुझे लगा मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है, जब मुझे लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैं किसी इम्पोर्टेंट को क्यों नहीं बचा पा रहा हूँ? बड़ा यूहान बोलता है वो पहली बार था मेरी लाइफ में जब मैंने अपने आप को इतना हेल्पलेस फील किया था। फिर वो लोग घर जाने लगते हैं। छोटा यूहान सोचता है अगर मैं सबसे बढ़िया लॉमैन बन जाऊं तो अगर मैं बदल पाऊं तो क्या मैं मिस्टर ऑस्कर को फ्री कर पाऊंगा? ये मुझे ही करना होगा क्योंकि सिर्फ मैं ही हूं जो उन पर यकीन करता है। एमा बोलती है अच्छा तो इस वजह से। यूहान बोलता है मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ बट सोचता हूँ क्या होता अगर मैं उस दिन भागा नहीं होता, क्या होता मैं उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देता या कुछ और, तो शायद वो भाग जाता और ये सब कभी होता ही नहीं। क्या होता अगर मैं उस टाइम गलती से नहीं पीता? क्या होता अगर मैं उस टाइम क्लियरली डिटेक्टिव से बात करता? क्या होता अगर हम कभी मिले ही नहीं होते तो शायद चीज़ें अलग होती। एमा बोलती है नहीं, मुझे भी तुम्हारे जैसे सेम थॉट्स आते हैं, मैं ये सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर मैं एक गुड गर्ल बन के रहती तो शायद मेरे मॉम डैड कभी डिवोर्स नहीं करते, अगर मैं वो करती जो मेरे डैड बोलते थे तो शायद वो मुझे नहीं मारते। मैं अपने आप को बार बार ब्लेम करती हूँ बट नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने नहीं कहा था वो चीज़ें होने को, मेरी गलती नहीं थी। जो लोग गलत करते हैं उनकी गलती होती है, तो तुम समझ गए ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। यूहान सोचता है क्या वो मेरी गलती नहीं थी? क्यों? उस सिंपल से सेंटेंस ने और
और यूहान रोने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे इतना ज़्यादा रिलेट क्यों हो रहा है। क्या वो इस वजह से है कि जिसने ये बोला है वो मुझे समझती है, और शायद मैं वेट कर रहा था कि कोई मेरे से ये बोले और बोलता है सॉरी, तो मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है। मुझे लगता है मैं बारिश की वजह से मैं इमोशनल हो गया हूँ। एमा बोलती है इसके बारे में चिंता मत करो। तभी बारिश रुक जाती है। एमा बोलती है देखो बारिश रुक गई। यूहान कहता है जाने का टाइम हो गया, मुझे डर है कि हमारे वापस पहुंचने से पहले अंधेरा हो जाएगा। अब हम आग भी नहीं जला सकते, हमें किसी और चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। एमा बोलती है हाँ तुमने सही कहा। यूहान कहता है बट हम गिव अप नहीं करेंगे है ना, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं, तो हम सरवाइव करेंगे। मैंने सही कहा ना। और उसे अपना हाथ देता है। एमा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है हाँ। एमा नदी से पानी पी रही होती है। यूहान उसे देख रहा होता है। एमा जैसे ही यूहान को देखती है वो पीछे मुंह कर लेता है ब्लश करते हुए और बोलता है तो अब हम क्या करें, सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं, तो अब हम आग नहीं जला सकते। मैं कुछ और ढूंढता हूँ, तुम यहीं वेट करो, हमें फ़िशिंग रॉड बनानी चाहिए। एमा बोलती है मैं इधर देखती हूँ, शायद कुछ ज़रूरी मिल जाए। यूहान कहता है ठीक है बट ज़्यादा दूर मत जाना। तभी चलते चलते वो एक जगह आ जाते हैं। यूहान बोलता है तुम यहाँ से गिरी थी। एमा बोलती है हाँ वहाँ से, फिर सीधी नदी में। मैं अभी भी ट्रैक मार्क्स देख सकती हूँ जो मैंने छोड़े थे। अगर हम उस डायरेक्शन में चढ़े तो शायद हम हाइकिंग ट्रेल ढूंढ लेंगे। यूहान बोलता है ये काफ़ी ऊंचा है बट देखा जाए तो ट्रेल यहीं पास में होगी। मुझे लगता है इसे देखना वर्थ इट रहेगा, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। एमा किसी चीज़ को पकड़ लेती है, फिर उसके सारे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी वो चीज़ टूट जाती है और वो यूहान के ऊपर गिर जाती है। यूहान बोलता है मेरी कमर। एमा बोलती है आई एम सॉरी। तभी झाड़ियों से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो दोनों उठ के बैठ जाते हैं। एमा बोलती है क्या तुमने सुना? यूहान बोलता है हाँ। एमा बोलती है क्या है वो? यूहान बोलता है एक बियर, एक वाइल्ड बोर, मुझे नहीं पता। तभी किसी का पैर दिखता है। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी मीका सामने आ जाती है। एमा सोचती है मीका ये यहाँ क्या कर रही है? यूहान बोलता है हाँ ना। एमा बोलती है हाँ ना। यूहान बोलता है ओ तुम्हें नहीं पता, इसका नाम हाना मीका है। मीका उन दोनों को ऐसे देखकर बोलती है क्या मैंने इंटरप्ट कर दिया? वो दोनों बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम बस गिर गए थे। मीका बोलती है अच्छा यहीं रुको, मैं बाकियों को बुला लाती हूँ। यूहान बोलता है ओके थैंक यू हमें ढूंढने के लिए। एमा सोचती है क्या मैं उसे बता दूँ कि शायद मीका ने ही मुझे धक्का दिया था, बट ये क्लोज लग रहे हैं। और बोलती है क्या तुम दोनों क्लोज हो? मेरा मतलब हाना। यूहान बोलता है हाँ क्यों? हाना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एमा बोलती है अच्छा, और सोचती है अब तो ये डिफ़िकल्ट है। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग लॉन्च में आ जाते हैं। मीका पूछती है क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें चेंज करने के लिए कपड़े चाहिए तो मैं ले आती हूँ। एमा बोलती है कोई बात नहीं, मेरे पास स्पेयर क्लोथ्स हैं। मीका बोलती है ठीक है। फिर एमा सोचती है क्या वो हमेशा से ही इतनी नाइस थी, या मैंने उसके बारे में गलत सोचा था, या वो मुझे चुप रख रही है। मैं यूहान को बताना चाहती हूँ कि वो हो सकती है जिसने मुझे पुश किया था। बट यूहान की तरफ देखती है। यूहान बहुत खुश होकर मीका से बोल रहा होता है कि और तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? हमने आग जलाने की कोशिश की और तभी बारिश स्टार्ट हो गई और फिर हम वहाँ से भाग गए। और फिर मीका बस हाँ मैं आंसर दे रही होती है। तभी यूहान को छींक आती है। मीका बोलती है तुम्हें बारिश की वजह से ठंड लग गई है, लो मेडिसिन ले लो। यूहान बोलता है नहीं, वो इस वजह से क्योंकि रूम ठंडा है। मीका बोलती है बस सेफ्टी के लिए ले लो। यूहान बोलता है नो थैंक यू। मीका बोलती है क्या हो अगर तुम बीमार पड़ जाओ तो? यूहान बोलता है मुझे नहीं चाहिए। मीका उसके सर पर मार के बोलती है अपनी मेडिसिन लो। यूहान बोलता है मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। एमा सोचती है 5 साल के बच्चे और उसकी मॉम की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल अलग जब मेरे से बात कर रहा था। यूहान बोलता है एमा क्या हुआ? हम जब से आए हैं तब से तुम शांत हो। एमा बोलती है वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और उसके कान में बता देती है। यूहान बोलता है ओ अच्छा तो इसलिए हाना, क्या तुमने एमा को पुश किया था? एमा गिर गई थी और खो गई थी क्योंकि किसी ने उसे पुश किया था। मीका पहले सोचती है, फिर बोलती है मुझे लगता है मैं नहीं थी। एमा सोचती है तुम्हें लगता है, और इतनी देर तक सोचना क्या था इसमें? मीका बोलती है मुझे नहीं पता, अगर मैंने गलती से तुम्हें पुश कर दिया हो तो।
मैंने देखा नहीं क्योंकि तुम मेरे पीछे चल रही थी उस टाइम पे। अगर हाँ तो माय बैड, उस क्लिफ से गिरने से ज़रूर चोट लगी होगी। एमा सोचती है ऐसा लगता है इसे मेरे नदी में गिरने के बारे में कोई क्लू नहीं है। क्या वो ये नहीं थी? यूहान बोलता है तुम्हें नहीं पता, बट हाना ने ही सबको बताया था कि तुम मिसिंग हो, और फिर हमने तुम्हें ढूंढना स्टार्ट किया था, और एक्चुअली मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही खो गया था, और फिर मैं पानी में कूदा और तुम्हें बचा लिया। तुम्हारी तलाश में निकले हुए कुछ घंटे गुजरने के बाद ही मैंने तुम्हें डूबते हुए देखा। एमा कहती है कुछ घंटे, तो इसका मतलब उस टाइम में कुछ घंटे से बेहोश थी। तो उस टाइम में कोई भी तभी यूहान बोलता है एमा तुम ग्रुप 6 में थी है ना? सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी जाएं तो वो पर्सन जिसने तुम्हें पुश किया था वो कोई ग्रुप 1 से ग्रुप 6 के बीच वाला होगा। मैं अभी भी क्यूरियस हूँ तुम्हें क्यों लगा हाना ने तुम्हें पुश किया? क्या वो इस वजह से कि वो तुम्हारे गिरने के टाइम पर सबसे पास थी? एमा बोलती है क्यों हाना, क्या तुम मेरे से गुस्सा हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है बिना रियलाइजेशन के? हाना बोलती है नहीं, मैं मुश्किल से ही तुम्हें जानती हूँ। यूहान बोलता है मुश्किल से जानती हो? क्या तुम सेम क्लास में नहीं हो? और एमा तुम भी, तुम्हें हाना का फुल नाम भी नहीं पता था। हाना बोलती है तुम्हारी तरह सोशलेबल नहीं होते, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे गुस्सा थी? एमा बोलती है वेल, तुम हमेशा मुझे गुस्से वाला लुक देती थी, ऐसा हाइक के टाइम पे भी, तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ किया है जिससे तुम गुस्सा हो। यूहान बोलता है ओह अच्छा, चिंता मत करो एमा, हाना ऐसी ही है, उसका रेस्टिंग बिच फेस है। जब मैं पहली बार उससे मिला था मुझे भी लगा था कि वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन असल में वो दिल की बहुत अच्छी है। देखो ये मुझे ऐसा भी करने दे रही है, देखा ये गुस्सा भी नहीं हो रही। मीका यूहान के सर पर मार के बोलती है उस गधे को इग्नोर करो, अब मुझे समझ आया तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड क्यों किया। एमा सोचती है उसने उसे मारा और उसे गधा भी बोला। हाना बोलती है मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ, जैसा कि इसने बोला, मेरी वजह से पास्ट में भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, सॉरी उसके लिए। एमा सोचती है वो माफ़ी मांग रही है और बोलती है नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी थी, चीज़ें अज्यूम कर ली मैंने। और सोचती है इतने टाइम से उसने ना कभी मुझे बॉदर किया, ना किसी बात में पड़ी, पता चला सब कुछ मैं ही ओवरथिंक कर रही थी। मैं तो सच में समझ बैठी थी कि वो एलियस की एक्स वगैरह होगी। और बोलती है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकती हूँ तुमने उस टाइम नूरा को क्यों इग्नोर किया था? हाना बोलती है वो जूड़े वाली तुम्हारी फ्रेंड। फिर देखते हैं जब नूरा ने हाना से पूछा था, हाना उसे पूरा एनालाइज करती है और सोचती है ये उसकी तरह है, ऐसे लोग मेरी बहुत एनर्जी खाते हैं, और उसे इग्नोर करके चली जाती है। और एमा से बोलती है ये दोनों एक इंट्रोवर्ट को हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा हैं। एमा बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, नूरा कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यूहान बोलता है हे तुम दोनों मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मुझे लगा हम दोनों बेस्टीज़ हैं। एमा बोलती है वैसे सिर्फ वही रीज़न नहीं था जिसकी वजह से मैंने तुम पर शक किया था, दूसरा रीज़न था कि मैंने उस पर्सन की परछाई देखी थी जिसने मुझे पुश किया था। यूहान बोलता है ऐसा एमा ने बताया, उसके बेसिस पर मैंने परछाइयाँ बना दी। हमें जो मिला है वो लंबे बाल, जब तक कि वो विग ना पहने हों, तो देखा जाए तो मैं ग्रुप 4 में था और तुम ग्रुप 6 में। हर ग्रुप को सबमिट तक पहुंचने के बीच में लगभग 10 से 15 मिनट का गैप था। मैंने अभी हमारी एडवाइज़र से कंफर्म किया, उन्होंने बताया कि सिर्फ ग्रुप 1 से 6 तक के लोग ही उनके साथ एमा को ढूंढने निकले थे, और इनका एक स्टाफ मेंबर भी उनके साथ था। हर ग्रुप में 6 लोग थे, तो टोटल मिलाकर सस्पेक्ट की गिनती 38 बनती है। लेकिन एमा ने जिस पर्सन की परछाई देखी थी उससे मैच करने वालों को ही ध्यान में रखते हुए मैंने लिस्ट घटाकर सिर्फ 12 सस्पेक्ट तक कर दी है। वो थे एना, मैरी, बेकी, हाना, जॉनी, लिंडा, सोफ़ी, नयासे, जूली, कैमिलिया, लीसा एंड मे। एमा बोलती है तुम्हें सबके ग्रुप और नाम याद हैं? यूहान बोलता है अमेजिंग है ना, मेरी अच्छी मेमोरी है। हाना बोलती है फिर भी तुम हाल खो जाते हो। यूहान बोलता है हाँ ना, तुम भी एक सस्पेक्ट हो। हाना बोलती है मेरे पास एक गवाह है, मैं पूरे सर्च के टाइम जोई के साथ थी, बस तुम लोगों को ढूंढने वाले टाइम को छोड़ के। एमा बोलती है हाना और सोफ़ी को छोड़ के मैं इस लिस्ट में किसी को भी नहीं जानती। हाना बोलती है सोफ़ी वो लाल बालों वाली लड़की, चश्मे वाली है ना? एमा बोलती है हाँ वो मेरी फ्रेंड है। क्यों?
फिर हाना याद करती है उस दिन जब एमा जिमी की बुक्स उठाने में हेल्प कर रही थी। फिर वो सोफ़ी के बगल से जाती है और सोफ़ी का रिएक्शन देखती है और बोलती है, नहीं तो तुम दोनों फ्रेंड हो। वैसे मैंने इसे अभी तक अपने तक रखा है, बट मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लास्ट सेमेस्टर मुझे कुछ हरेसमेंट नोट्स मिले थे। वो कंप्यूटर टाइप और बिना सेंडर के थे। उसमें कुछ गालियाँ और हार्श वर्ड थे। एमा बोलती है, ये बहुत टेरिबल है। यूहान बोलता है, क्या? मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं सेंडर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करता। हाना बोलती है, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला कि वो बस हार्मलेस नोट्स हैं जिसे किसी कावड़ ने भेजे थे, तो मैंने उन्हें तुरंत फेंक दिया क्योंकि वो नोट्स पढ़ने में लेजीनेस फील कर रही थी। मुझे लगता है सेंडर शॉक हो गया होगा क्योंकि उसके बाद उसने नोट सेंड करना बंद कर दिया। यूहान बोलता है, तुम्हें एविडेंस फेंकनी नहीं चाहिए था। हाना बोलती है, बट इसका मतलब था कि सेंडर मेरे एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने कॉशियस रहना और सबको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि सेंडर एक सर्टेन कलर का लाइट ब्राउन पेपर यूज़ करता है। फिर एक बार सेमेस्टर के एंड में हाना सोचती है, मैंने इस लाइट ब्राउन पेपर को पहचान लिया, कौन यहाँ बैठता है, और वो पेपर उठाती है। तभी सोफ़ी पीछे से फ़ोटो क्लिक कर लेती है। हाना गुस्से में बोलती है, हे, क्या तुमने मेरी पिक्चर ली? सोफ़ी बोलती है, मैं, और तभी पीछे से और लड़के आ जाते हैं। हाना सोचती है, यहाँ और भी लोग हैं। वेल, मुझे सीन नहीं बनाना, ये डरी हुई भी है। क्या मैं ज़्यादा शक कर रही हूँ? और दूसरे दिन मुझे प्रोफेसर ने बुलाया। वो बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी, बट जब तक तुम प्रूव नहीं कर देती कि तुम गिल्टी नहीं हो तब तक मैं तुम्हें फ़ाइनल एग्ज़ाम देने नहीं दे सकता। हाना बोलती है, मेरे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने एग्ज़ाम पेपर चुराए थे। यूहान बोलता है, तुमने मुझे इस बारे में बताया था। तुम्हें कमेटी का पार्ट बनना पड़ा इस ट्रिप के लिए एज अ पनिशमेंट। हाना बोलती है, हाँ, और इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। यूहान बोलता है, इस वजह से ट्रिप की स्टार्टिंग से तुम्हारा मूड ख़राब था। हाना बोलती है, मेरा मतलब अभी मैं अपने कम्फी बेड पे होती, एक अच्छी बुक पढ़ रही होती हॉट चॉकलेट के साथ। यूहान बोलता है, तुम बाहर जाना इतना हेट करती हो, और एमा के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर वो कहती है, हाना, एक्चुअली मैंने ही तुम्हारी रिपोर्ट प्रोफेसर से की थी। हाना डार्क लुक में बोलती है, तो वो तुम थी? ये सुन के एमा यूहान के पीछे छुप के बोलती है, आई एम सॉरी। यूहान बोलता है, शांत हो जाओ, पहले एमा का एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। फिर एमा सब बताती है। हाना बोलती है, अच्छा तो ये हुआ था। सोफ़ी ने तुम्हें मेरी पिक्चर सेंड की थी और तुम्हें और नूरा को मेरे पास शक हुआ कि मैंने एग्ज़ाम पेपर तुम्हारे बैग में रखे हैं। एमा बोलती है, यस। हाना बोलती है, हे, ये सोफ़ी, ये मुझे बहुत सस्पिशियस लगती है। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है, बट वो हो सकती है जिसने तुम्हें पुश किया था। तभी यूहान के पास कॉल आता है। यूहान बोलता है, हेलो हरित, अच्छा उस बारे में? तुमने एकदम सही टाइम पे कॉल की। और बोलता है, सॉरी, मैं ये कॉल लेने जा रहा हूँ। इसे ख़त्म करके इसे कंटिन्यू करते हैं। फिर वो बात करता है और वापस आके बोलता है, एमा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो? यूहान बोलता है, क्या तुम्हें हमारी वो वीडियो याद है? एमा बोलती है, वो जो कैंपस में फैल गई थी? यूहान बोलता है, हाँ वही। और यूहान याद करता है, यूहान ने बोला था, हरित, क्या तुम में एक फेवर कर सकते हो? मेरी हेल्प करो ये ढूंढने में कि ये वीडियो किसने फैलाई है। हरित बोलता है, वेल, ये मुश्किल है। उस वीडियो से सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि वो कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है। उसके अलावा मैं उस लोगों से पूछ ही सकता हूँ। यूहान बोलता है, थैंक यू। और प्रेजेंट में बोलता है, मैंने अपने फ्रेंड हरित, जो कि आईटी फैकल्टी से है, उससे पूछा था, जिसने ये वीडियो फैलाया है। उसे ढूंढने के लिए उसने अभी मुझे कॉल की और उसने कल्प्रिट ढूंढ लिया है। जिसने वीडियो फैलाई थी वो सोफ़ी है। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा है तुम्हारे लिए, बट अच्छा रहेगा तुम्हें ये पता हो तो। एमा, अब तुम क्या करोगी? ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में सोफ़ी की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।